जब आप नर्सरी जाते होंगे ना, तो आपको ये गुड़हल के तरह तरह के फ्लावर्स के प्लांट अपनी तरफ खींच लेते होंगे और आप उनमें से एक दो तो ज़रूर लेते होंगे। देखिए, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूँ और बिल्कुल ये फ्लावर्स मुझे अपनी तरफ खींच लेते हैं और आज मैं भी एक प्लांट लेकर आ गई हूँ। मेरे पास बहुत गुड़हल के प्लांट हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं और न जाने कितने मेरे जब मैंने इस गार्डनिंग स्टार्ट की तो मैं बहुत बहुत एक साथ लेकर आती थी और वो कुछ ही टाइम बाद ख़राब हो जाते थे। लेकिन आज 6-7 साल हो गए हैं, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इस इन प्लांट के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी इस वीडियो में दूँगी। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल भी फ़ास्ट नहीं किया है, जैसा काम कर रही हूँ वैसा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले जो ये प्लांट होते हैं ना, वो रेड मिट्टी में लगे होते हैं, तो उसको आप पहले कुछ पानी में डाल के कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। अब हम मिट्टी तैयार करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी जो किचन वेस्ट से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जितना हो सका मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। पहले आप ये मिट्टी देखिए। जिस तरीके से रेड मिट्टी होती है उसी तरीके की हमारी ये मिट्टी है। हालांकि ये मिट्टी खेत की मिट्टी है और देखिए खेत की मिट्टियों में इतना यूरिया डीएपी इतना केमिकल डल रहा है कि देखिए उसका खुद का अगर इसमें गोबर खाद या कुछ नेचुरल चीज़ें पड़ती तो शायद इतना सख्त नहीं होता, पर आजकल खेतों में भी सिवाय केमिकल के कुछ नहीं डल रहा है। तो देखिए कितनी हार्ड मिट्टी है। और आपको यकीन होगा ये हथौड़ा मैं इस कट्टे में से मिट्टी निकाल रही थी, वो खुद निकली नहीं और मैंने हथौड़े से निकालने की कोशिश की मारकर, तो हथौड़ा भी टूट गया। सोचिए इतनी सख्त मिट्टी में जड़ें कैसे फैलेगी प्लांट की। तो वो केमिकल डाल डाल कर ही तो ये कह लीजिए आजकल खेती की जा रही है, पर किसान भी मजबूर है, क्या करे। हालांकि देखिए हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम ऑर्गेनिकली चीज़ों को करें। अब देखिए सबसे पहले जितनी मिट्टी थी, आज ये मिट्टी बनाना मैं बता रही हूँ, जब हम नई फ्रेश मिट्टी लेकर आते हैं तो हमें कैसे बनाना है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है तो 50-50 का 50% खाद 50% मिट्टी, जो आपके पास अब खाद है गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, 50-50 का रखिए। अगर आपकी मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है तो आप 40-60 यानी 60% मिट्टी और 40% खाद। अब मैंने इसमें क्या क्या डाला है मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2.5 चम्मच मैंने डाला है नीम की खली, 2.5 चम्मच के करीब मैंने डाला है इसमें सरसों की खली का पाउडर, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होता है। और मैं बार बार बताती हूँ, जब भी कोई नया पौधा आप नर्सरी से लाकर लगाते हैं तो आपको ये ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि जब नया प्लांट लगता है तो वो नई मिट्टी में मतलब नई मिट्टी में जब जाएगा तो उसको थोड़ा बहुत समय लेता है कि उससे न्यूट्री नई मिट्टी में एडजस्ट होने में, उससे न्यूट्रिएंट लेने में। तो उस समय जो उसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर उसको पूरा करता है, उसको शॉक में नहीं जाने देता, उसके पत्तों को ग्रीन रखता है। उसको सब न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो पौधा अपना जो फूड है वो सन और पानी से अच्छे से, मतलब जो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो अच्छे से होता है। अब मैंने इसमें मिलाया फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर एक तरीके से आप ये कहिए कि 1 चम्मच का सिर्फ 20%, बहुत कम आपको मिलाना है। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन मुझे मतलब कमेंट कर देते हैं कि आप तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो करते हो गार्डनिंग, तो आप इससे क्यों यूज़ करते, हल्दी क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बताती हूँ कि सही पूछिए तो सिर्फ फंजीसाइड पाउडर का यूज़ मैं इंग्लिश रोज़ और इंग्लिश गुड़हल यानी कि हाइब्रिड गुड़हल के लिए करती हूँ। उसके अलावा मैं फंजीसाइड का पाउडर का यूज़ ही नहीं करती हूँ। आपको एक ही मैंने आज तक 7 साल हो गए हैं और 6 साल मेरा एक ही फंजीसाइड पाउडर चला है और ये अभी मैंने खोला है, मतलब अभी 1-2 महीना पहले पैकेट। आप सोच सकते हो कितना कम मैं फंजीसाइड का यूज़ करती हूँ। और प्लांट्स और हल्दी की बात मैं बताऊँ आपको, मैं इस तरह की गार्डनिंग करती हूँ, मैं हल्दी भी नहीं मिलाती।
हालांकि हल्दी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर मैं सभी मिट्टी में हल्दी डालने लगी तो एक बहुत बड़ा खर्च तो मेरा हल्दी पर ही बैठ जाएगा। तो मैं बहुत सिंपल गार्डनिंग करती हूँ। और सरसों की खली का जो ये होता है, मैं एक साल में एक बार 5 किलो ले आती हूँ, जो 120-25 रुपये का मिल जाता है। पूरे साल मेरे लिए काफ़ी वो रहता है, कई बार बच भी जाता है। और एप्सम सॉल्ट 70-80 रुपये में आता है, तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ये नहीं है। और ये सब चीज़ें इनमें से, जैसे एप्सम सॉल्ट हुआ या तो सिर्फ मैं इंग्लिश रोज़ या गुड़हल के लिए यूज़ करती हूँ, या कोई फ्रूट प्लांट लगाती हूँ तब उसमें डालती हूँ। वरना सिंपल गोबर खाद ये और उसमें राख, ये सब चीज़ें डालती हूँ। तो देखिए, क्योंकि हम हाइब्रिड गुड़हल लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी आप इसमें लापरवाही मत कीजिएगा। और तो फंजीसाइड ज़रूर डालिए। मैंने न जाने शुरू में कितने प्लांट ख़राब किए हैं, इसीलिए मैं आपको आज बता रही हूँ। नर्सरी में देखिए, इनको पूरी तरीके से केमिकल ट्रीटमेंट वो देते हैं, डीएपी, यूरिया, बहुत चीज़ें वो यूज़ करते हैं, तब उनके कलर्स इतने सुंदर और ये सब होते हैं। लेकिन हमारे घर आने के बाद वो ना तो उतने कलर उनके इतने सुंदर होते हैं, और ना ही वो इतनी अच्छी फ्लावरिंग करते। लेकिन जैसे मैं आज आपको मिट्टी बनाना बता रही हूँ, और जो चीज़ आज मैं इसकी केयर बताऊँगी, अगर आप वो करोगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से रहेगा और फ्लावरिंग भी करेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अब आप पॉट पे ध्यान दीजिए। इसका ये जो मैंने पॉट लिया है, ये है 12 बाय 15 इंच, यानी इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच और जो चौड़ाई है वो 12 इंच है। कम से कम आपको 10 इंच का पॉट तो लेना ही लेना है इतने बड़े में। अगर छोटा पौधा है तो आप 8 से 10 इंच ले सकते हैं, और 10 से कम लोगे तो फ्लावरिंग अच्छी नहीं देगा। 12-15 बस, इससे बड़ा नहीं लेना, अदरवाइज़ तब भी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। जब वो बड़ा हो जाए आप उसको रिपोर्ट करिए। देखिए अब मैं कितनी मिट्टी डाल रही हूँ, अब आप देखिएगा। इसमें मेरा कोई भी पॉट कुछ भी लगाऊं, उसमें किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट ज़रूर यूज़ करें अगर आप टेरेस पे करना। अदरवाइज़ नहीं भी आप चाहते हो कि मतलब ज़्यादा खाद ना डालना पड़े, मिट्टी ज़्यादा ना, तो आप अपनी इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। देखिए, मैं अपनी लाइफ में कभी भी अपने पौधों में, एक दो बार किया है मैंने, तो मेरे मुझे बहुत ही ख़राब रिजल्ट मिले हैं कोकोपीट के। तो इसलिए हो सकता है आपको अच्छे मिले हों, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कोकोपीट के साथ कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा है। तो अगर मैं सब्जियां वगैरह ये लगाती हूँ, तो उसमें मैं इस गत्ते का यूज़ करती हूँ, जो उससे कहीं ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव लगता है। तो देखिए, एक लेयर आपको सूखा वेस्ट की बिछानी है, और सूखे वेस्ट में गत्ते से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, या तो सूखे पत्ते या गत्ता। और सूखे पत्ते मुझे इस समय नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं गत्ते का यूज़ कर रही हूँ। जो भी मिले आपको, अगर आपको सूखा वेस्ट भी नहीं मिल रहा, तो अपने गार्डन वेस्ट को, उसको थोड़े टाइम 2-4 दिन के लिए धूप दिखा लीजिए, वो सूख जाएगा। मैं इतने प्लांट लगाती हूँ ना कि मैं मतलब मेरे पास वेस्ट की भी कमी हो जाती है। ये देखिए, मिट्टी और खाद की तो कमी रहती ही है, वेस्ट की कमी भी रहती है। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाली थी टी के लिए, यानी कि जो हर्बल टी, उसमें क्योंकि कल संडे था, तो उस टी को जब मैंने बनाया था, तो मैंने उसमें तुलसी जी के लीव्स को नहीं डाला था। बट मैंने कमेंट में पिन कर दिया था, कमेंट डालकर, कि आपको उसमें तुलसी जी के लीव्स का ज़रूर यूज़ करना है। संडे की वजह से मैंने उसमें नहीं डाला था। और जो भी वो निकलेगा, मतलब उसमें मतलब चाय बनाने के बाद जो बचता है, उसको आप 3 बार, 2 बार और पकाइए। मतलब 1 गिलास पानी डालिए, फिर से पकाइए, फिर उसको दूसरे टाइम यूज़ कर लीजिए, फिर क्योंकि जो उसमें मसाले होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसको आप जितना पकाओगे बाद में, काली मिर्च, मेथी, जो भी, तो उसका असर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा थोड़ी मात्रा में गुड़ भी इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं डालना चाहता है मीठा, तो कोई बात नहीं, मीठा नहीं होता है। इसमें काली मिर्च और ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में उन सब चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करवाएंगी, और आपके अंदर जो तमाम ब्लॉकेज हैं बॉडी के अंदर, यहाँ तक कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या कोई भी, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स उस टी में होते हैं ना, कि मैं शॉर्ट्स में उन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब देखिए, ये सब मैंने डाल लिया है, इसीलिए मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बता रही हूँ।
आप उसको पियोगे ना, आप 1 वीक उसको लगातार पिए, आपको बॉडी में इतनी चेंजेस नज़र आएँगे, इतने एक्टिव आप नज़र आओगे, तो खुद ही आप वीडियो में आके बताओगे। देखिए, अब मैंने इसको रोका वीडियो को और मैं गई, जितने भी मैंने अपने ब्रोकली और ये सब जो पत्ता गोभी और गोभी ये सब लगा रहे हैं, उसके नीचे-नीचे का, क्योंकि स्टेम साफ़ रखना होता है, मैं अपना ग्रीन वेस्ट निकाल कर ले आई। और मैं इसी तरह की स्मार्ट गार्डनिंग करती हूँ। अब मैं देखिए टमाटर, अपने प्लांट, यहाँ तक कि देखिए तुलसी जी के लीव्स, मूली, जो तुलसी जी की मंजरी है, मैं एक साथ नहीं काटती हूँ। इस तरीके से देखिए काट कर जब भी मैं कोई पौधा ये भरती हूँ, तो मतलब उधर का सफाई की और इधर डाल दिया। ये सब भी क्या है, ये अलग अलग प्रकार के लीव्स है और अलग अलग प्रकार का पौधे को न्यूट्रिशन देंगे। जो हम तरह का खाद डाल रहे हैं वो अलग काम करेंगे और ये अपना न्यूट्रिशन देंगे, ये अलग काम करेंगे। तो टी की बात मैंने आपको बताई कि आप उसका ज़रूर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है आप मत डालिए, जो है आप उसको डालकर पीजिए। इसके अलावा उसमें आप कभी कभी मोरिंगा की लीव्स भी डाल सकते हैं, कभी आप उसमें जो वो होता है गुआवा, उसकी लीव्स भी डाल सकते हैं। जो भी आपके यहाँ फ्रूट प्लांट हो, जैसे जामुन है, उसका 1-2 पत्ता भी डाल सकते हैं, हरसिंगार का कभी कभी पत्ता। तो ये सब आपकी बॉडी को फिट रखेंगे। आप देखिए, मैंने सूखे पत्ते जो भी अपनी प्रूनिंग की थी, सब वेस्ट इकट्ठा रखते हूँ, उसके सूखे पत्ते, और देखिए किस तरीके से दबाया है मैंने। अब 40% गमला, बल्कि कहिए 50% ही, मैंने इसी चीज़ से, वेस्ट से भर लिया है। अब मैं मिट्टी डाल रही हूँ। आपने देखा, मैं जो और प्लांट्स लगाती हूँ उसमें बहुत अधिक वेस्ट डालती हूँ, बट इसमें इतना नहीं डाला है। क्यों? एक तो ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। ये एक तो सर्दी के होते हैं, मतलब सर्दी में अच्छे फ्लावरिंग करते हैं, गर्मी से ज़्यादा, और ज़रा सी जैसे कोई हीट निकली या ज़रा सा भी कोई इसमें वो हुआ थोड़ा भी, तो ये थोड़े सेंसिटिव होने की वजह से आप 40% ही वेस्ट डालिए। अगर आपके सूखा वेस्ट है तो बहुत अच्छा, लेकिन देखिए इसमें ध्यान दीजिए, आप इसमें किचन वेस्ट भी डाल सकते हो, नो डाउट, क्योंकि देखिए किचन वेस्ट मेरे पास था नहीं तो मैंने इसमें नहीं डाला। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब आप इंगले, देखिए अच्छा मजबूत ये गुड़हल है, और इसमें एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको। देखिए, इसकी पन्नी निकल नहीं रही थी तो मैंने इसको फाड़ के निकाला, और इसकी मिट्टी को हल्के हाथ से, जब ये गीली हो जाती है तो हल्के हाथ से जितनी आपसे निकल सके, जितनी का मतलब आपको 30% तो मिट्टी लगी हुई जड़ों में छोड़नी ही है, 70% तक आप इसमें से रिमूव कर दीजिए, 50% जितनी आप से हो सके। तो आप देखिए इसके अंदर ना एक प्लास्टिक की कटो, मतलब एक बास्केट सी लगी होती है छोटी सी, उसको अगर आप हो सके, अगर, तो धीरे से आप उसको किसी कैंची की हेल्प से, देख पहले तो उंगली से चेक कीजिए कि है कि नहीं। कई बार हमें पता नहीं होता था, और नर्सरी वालों की बहुत ज़्यादा चालाकी होती है कि वो उसे लगा कर देते हैं, और वो कुछ ही टाइम बाद ना वो उनकी रूट ना डेवलप नहीं हो पाती, बस उसी उसी तक रहती है, और हम इसमें खाद पानी सब लगाते रहते हैं, और थोड़े टाइम बाद ये ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा भाई इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइडर माइट्स का अटैक भी होता है, तो इसलिए अपने प्लांट्स के पत्तों को पलट के देखते रहें, शावर करके धोते रहें, फुल सनलाइट में इस प्लांट को रखें। और भी चीज़ें मैं बताऊंगी, अब आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा। देखिए पत्ती से ये, आप ना प्लांट को रिपोर्ट करते हुए खासकर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा रूटों को डैमेज मत कीजिए इस प्लांट की, ठीक है? तो कई बार आप इस तरह एकदम प्लांट फिर ऐसे शॉक में जाता, फिर वो निकल नहीं पाता, बहुत देखिए बहुत आराम से इसकी मिट्टी निकल रही है, बहुत धीरे से, बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत से को तो शिकायत ही है, देखिए इसमें क्या निकला। जब उन्होंने इस पोर्ट को रिपोर्ट किया होगा, प्लास्टिक का टुकड़ा, जो गमले का टुकड़ा होता है वो, अब मैं इसको धीरे धीरे निकाल के यही चेक करूँगी कि इसके अंदर कोई टोकरी या कुछ है कि नहीं। मैं आपको बता रही थी कि इसमें स्पाइडर माइट्स बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें फंगस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी इसका जो फ्लावर स्पेंट हो जाता है उसको हटा दीजिए, और इसके बाद अगर आप मतलब ज़्यादा नहीं तो महीने में 1 बार कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ इसमें करें। मैंने जो बताया है मेरे चैनल पे, वो 2 इन 1 है, बल्कि 3 इन 1 है। वो पेस्टिसाइड भी है, वो फंजीसाइड भी, एक फर्टिलाइज़र भी है। उसको बना कर रखिए, और एक बार मंथ में 1 बार अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम लग रही है तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के स्प्रे कीजिए। 3-4 बार के स्प्रे में ही इसकी
प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसके पत्तों पर काले धब्बे भी नज़र आते हैं, वो सब फंगस से होते हैं, मतलब काले काले स्पॉट बन जाते हैं, सब फंगस का रीज़न ये। मतलब मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको कि आप कोई रिस्क मत लीजिएगा, थोड़ा फंजीसाइड इसमें मिलाइए। अब देखिए 70% मिट्टी मैंने इसकी हटा दी है और मैंने चेक किया कि इसमें वो टोकरी नहीं है। तो इसमें कोई टोकरी थी नहीं, इसलिए मैंने इसकी काटी नहीं। अदरवाइज़ अगर हो तो आप हल्के से उसको बहुत हल्के हल्के काट लीजिए। अगर आपसे नहीं कट रही है तो आप उसको ऐसे ही लगा लीजिए, प्लांट को थोड़ा मैच्योर होने दीजिए। नेक्स्ट ईयर जब आप वो करेंगे रिपोर्ट तो तब उसको काट दीजिए। कई बार मैंने जो है बहुत छोटे प्लांट में उसकी पहले की बता रही हूँ मैं, उसको टोकरी को काट दिया था और मेरे प्लांट फिर ऐसे शौक में गए कि वापस ही नहीं आए, वो ख़राब ही हो गई। और उसके बाद मैंने, और सबसे अच्छा जो अपने प्लांट को जो रिपोर्ट का समय रहता है ना, वो बरसात में रहता है। आप बरसात में कीजिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं। फरवरी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी टोकरी हटानी है, वो कटी आपके प्लांट में है, तो बरसात का ही टाइम सबसे अच्छा होता है। अब आप ये देखिएगा, मैंने उसमें थोड़ी और मिट्टी डाली क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने ज़्यादा ही वो हटा दी, तो अब मिट्टी कम थी। इस तरह से देखिए मैंने उसको धीरे से रखा और अब साइड साइड में मैं इस तरह से ये मिट्टी इसमें डालूँगी। इसके बाद क्योंकि मैंने इसकी जो जड़ों में से मिट्टी हटाई है, इसको 2 दिन के लिए मैं यहीं अमरूद और इसकी चंपा की छाया, मतलब किसी पेड़ की छाया में, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं, एकदम फुल सनलाइट में नहीं, 2 दिन के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद मैं फुल सनलाइट में रखूँगी। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि जब आप इसमें पानी डालोगे बाद में, तो पानी डालने के बाद आपको जब तक मिट्टी सूख ना जाए पानी नेक्स्ट टाइम नहीं डालना है। क्योंकि बहुत से लोग करते हैं उसमें पानी डालते रहते हैं और इनकी रूट बहुत जल्दी सड़ती है। जो नॉर्मल हमारे जो देसी गुड़हल होते हैं वो बहुत जल्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, आप उससे ज़्यादा पानी भी दे दो, लेकिन ये नहीं कर पाते, रूट सड़ जाती है और ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं रूट से। ये मतलब आप जो इंग्लिश रोज़ है और इंग्लिश गुड़हल यानी हाइब्रिड गुड़हल, इनकी केयर दोनों की सेम ही होती है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए हैं। पानी का ध्यान रखना है, फंजीसाइड ज़रूर मिलाना है और मंथ में एक बार इस पर स्प्रे करना है। और कभी भी आप इसके पत्तों को देख रहे हो कोई अलग कुछ स्पॉट या कुछ नज़र आ रहा है आपको, तो पत्तों को ज़रूर पलट कर देखिए। अगर आपको जाला नज़र आता है पत्ता के नीचे तो समझ जाइए कि इसमें माइट्स का अटैक हो गया है। तो अगर हो गया है तो सारे पत्तों को आप उन जो जो पत्तों को हटाइए, कोई बात नहीं, पत्ते दूसरे आ जाएंगे, और फिर से फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। देखिए अब प्लांट लगकर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब आपको ऐसे ही अपने प्लांट की केयर करनी है। तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्वेरी कोई रह गई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।